अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम का नाम है वॉक योर टॉक और ये है हमारा चैनल विलिंग वेज फेसबुक पेज। और हमारी ये नशरियात जो हैं बाद में आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं क्लिप्स की सूरत में, या फिर आप इनको देख सकते हैं पूरे प्रोग्राम की सूरत में। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि हस्बे रवायत हमने नए पाकिस्तान में भी सही वक्त पर आना शुरू नहीं किया है। और मैं घड़ी की तरफ देख रहा था और शर्मिंदगौन अज़ीज़ का ज़िक्र कर रहा था, क्योंकि फ़ारसी में जब वो अपने प्यारों को बुलाते हैं तो कहते हैं शर्मिंदगौन अज़ीज़। और मुझे हमेशा ये ख़्याल आता है पाकिस्तान में उर्दू बोलते हुए कि शायद ये कह रहे हैं कि मेरे तमाम शर्मिंदा लोग हो, मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे बड़े अज़ीज़ हो। तो ये सूरत हाल जो है, हम कभी सोचते हैं कि कोई चमत्कार होने वाला है, कोई मिरेकल होने वाला है, कोई मैजिकल वैंड जादू की छड़ी होगी जिससे रातों रात पल भर में सभी कुछ तब्दील हो जाएगा। मगर ये मन, ये पापी दिल बदलते बदलते देर लगती है, क्योंकि जो हमारी आदत होती हैं, हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारी एडिक्शंस होती हैं। फ़र्क डॉक्टर सदाकत अक्सर यूँ बताते हैं हैबिट्स और एडिक्शंस के मुतालिक कि जो बुरी आदतें होती हैं उनको इल्लतें कहा जाता है, और जहाँ पे इल्लत होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की किल्लत होती है। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, इल्लत और किल्लत, तो थोड़ा सा सफ़र हो जाता है ज़िल्लत का। तो अगर हमने ज़िल्लत से बाहर आना है, खजालत से बाहर आना है, तो हमें वक्त पे काम करना होगा। और ये आते आते आता है कि बुरी आदतें एडिक्शंस होती हैं, इल्लतें होती हैं, और अच्छी आदतें जो हैं वो जब मुरव्वज हो जाती हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को हम स्कूल जब भेजते हैं, वक्त पे उठाते हैं, सुलाते सही वक्त पे हैं, और उनको प्रॉपर टाइम सुबह देते हैं कि वो तैयार हों। और उससे भी बढ़कर जो मुसलमान घराने हैं वो नाम लेवा तो हैं, मगर फ़जर के वक्त उठने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अर्ली फ़जर होती है हमारे ख़ास तौर पे ख़ित्ता अर्ज़ पे पाकिस्तान में। तो उसके लिए तो जल्दी सोना पड़ेगा, 9 बजे सोना पड़ेगा। और आजकल कुछ ऐसे लोग समझते हैं कि 9 बजे तो भला देहात में भी लोग नहीं सोते, तो शहरों में लोग कैसे सोएंगे। मगर नए पाकिस्तान को किसी से मंसूब कर देना कि ये हमारी आक़िबत बदल देंगे, ये हमारा मुस्तक़बिल बदल देंगे और ख़ुद बदले ना। वो मैं एक छोटा सा कैरिकेचर कार्टून देख रहा था जिसमें एक लीडर जो है वो, उसके सामने बहुत से लोग खड़े हैं और वो उनको कह रहा है कि हु वांट्स टू ब्रिंग द चेंज, कौन है जो तब्दीली लाना चाहता है। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। और उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया कि हु वांट्स टू चेंज, ख़ुद कौन बदलना चाहता है। तो सारों के हाथ नीचे के नीचे ही रह गए। हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा, हम बदलेंगे तो किस्मत बदलेगी। इस्तेहसाल का मौसम कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब बदलेगा। जितनी भी चीज़ें हैं दे बिगिन विद आई, खुद से, मुझसे, आपसे, फ़र्द से। कौम के मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा फ़र्द है। रब्त कायम फ़र्द मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ये फ़र्द जो है, कतरा कतरा कुलज़म बनता है, कतरा कतरा दरिया बनता है, कतरा कतरा जो है मौजें बनती हैं। तो हम बदलेंगे तो सब बदलेगा, जब हम बदलेंगे तो ये वतन पाक बदलेगा। मगर पहले हमें बदलना होगा। जब ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट पे रात का वक्त हो 12, साढ़े 12 का, और इंसान सोचता है लो भाई कोई भी तो नहीं आ रहा और मैं यहाँ पे दीवानों की तरह खड़ा हूँ रेड लाइट पे। मगर जब हम कानून को अपने आप से बालातर समझेंगे और इस बात से मुस्तस्ना कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, फिर वो मेरी बात वहीं पे आ जाती है मुसलमान की तरफ कि अल्लाह तो देख रहा है। अगर ये सोच है कि कोई और देखे या ना देखे, वो बिग ब्रदर के चक्कर में
पूरे मुल्क में बल्कि लाहौर में कम से कम जो है ट्रैफिक के कैमरास सड़क पे लग गए, तो अगर उनसे डर के भाई के पीनलाइज होगा, कोई टिकट आ जाएगा, कोई हमारे जो है भारी भरकम जुर्माना हो जाएगा, अगर हम उससे डर जाते हैं तो फिर हमें अल्लाह से भी सोचना चाहिए कि खौफ करना है या डरना है। बात डर की अगर आई तो मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम जो है इस डर और खौफ और अंदेशों और वसवसों और वहमें जो हमें घेरे लगते हैं, घेरे रहते हैं, उन पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। फियर और डर, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो या तो इसलिए करते हैं कि हमें डर होता है, खौफ होता है कि कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, कहीं काम ख़राब ना हो जाए, और इस डर और खौफ और अंदेशों से घबरा के हम कोई काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से अगर आपने किसी पहाड़ी पर एक ट्रेन को चढ़ाना है या आपने एक कार जो है पहाड़ी इलाकों में ऊपर चढ़ानी है, तो कार की अगर रेयर व्हील ड्राइव हो, अगर उसके इंजन की ताकत उसके पिछले पहियों में होगी तो वो चढ़ाई पे बेहतर चढ़ सकेगी। और अगर किसी ट्रेन ने बोलान पास की तरफ कोयटा जाना, कोयटा, तो उसके पीछे अगर हम एक ट्रेन का इंजन लगा दें जो उसको पुश करे, या फिर पीछे से सेक आ रहा हो, गर्मी आ रही हो, तो हम इस दर्द से और इस गर्मी से भागते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। ये डर और खौफ है जो हमें मूव कराता है। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, चढ़ाई है, और वही ट्रेन है, तो एक इंजन अगर उसके आगे और एक इंजन उसके पीछे लगा दें तो कुछ सूरत हाल इस तरह होगी कि तिक चाचा छिक पुत्र, तिक चाचा छिक पुत्र, तिक चाचा छिक पुत्र, कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। यानी एक ट्रेन का इंजन जो है वो पुल कर रहा है, और वो जो पुल करता है वो पैशन होती है, वो लव होता है, कोई चीज़ हासिल करने की जुस्तजू होती है, तमन्ना होती है। तो जिस तरह से कई चीज़ें ज़िंदगी में तंग कर रही होती हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो आप उनसे बचने के लिए दूर भागते हैं, और कुछ चीज़ें जो आपको अपनी तरफ जो है बुला रही होती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो आप उनकी तरफ जाते हैं। तो जब मंजिल मुश्किल हो और आपने मंजिल तक जल्दी पहुंचना हो और एलिवेशन ज़्यादा हो, तो आप एक इंजन आगे, यानी कि प्यार का, मोहब्बत का, पैशन का इंजन आगे लगाते हैं, और एक इंजन पीछे, यानी कि जो दर्द और दुख और डर और खौफ का इंजन होता है। तो इनसे तेज़ी से आप ट्रैवल करते हैं। इवन जो ऊंचे रास्ते होते हैं, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल अपनी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो कर के मजबूर। तो मगर इसमें एक फ़र्क है, जब हम कोई काम डर और खौफ से करते हैं तो हमारी जो अंदरूनी कैफियत है वो तब्दील हो जाती है। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। बिल्कुल डरना चाहिए, मगर हम ये भी कहते हैं और ये भी सुना है हमने कि अल्लाह 70 माओं जितना या उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। अब आप सोचिए कि एक माँ का प्यार जिसने कभी महसूस किया, जिसको छू गया, वो जानता है कि बाकी तमाम प्यार माँ के प्यार से हेच हैं। ये अनकंडीशनल लव होता है। माँ को जो छोटा नौज़ायदा बच्चा होता है, जिसको अपने पेट में रखती है, उसकी तकलीफ़ें सहती है और फिर उसको ज़चकी के दौरान इतनी दर्द सह के जन्म देती है, उससे उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, उसको वो अपना शाहकार लगता है। वो लगता है कि मेरी क्रिएशन है, और वो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी नशो नुमा के लिए हर तरह के जतन करती है, रातों को जागती है, दिन को सोती नहीं, दिन को तमाम काम जो है उनको पसे पुष्ट डाल के अपने बच्चे की कफ़ालत करती है और उसको परवान चढ़ाती है। अगर
एक माँ ये सब कुछ करती है और बच्चा बड़ा भी हो जाता है, जब तक वो ज़िंदा रहती है, उसकी औलाद ज़िंदा रहती है, वो तब तक उससे प्यार करती है और उसकी वजह से दुख दर्द जो हैं वो उसको कम लगते हैं और वो उसको लगता है कि ये मेरी आँखों का तारा है, ये मेरा महवर व मरकज़ है, ये मेरी ज़िंदगी का सहारा है। अगर एक माँ ऐसा सोचती है तो अल्लाह जल्ल शानहू अगर 70 माओं जितना प्यार करते हैं तो वो अपने बंदों से कितना प्यार करते होंगे। और जब हम माँ से डरते हैं तो फ़कत इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारी किसी गलती से, हमारी जाने अनजाने की कोई हरकत से माँ का मान टूट ना जाए, माँ नाराज़ ना हो जाए। हालांकि माँ को मनाना कितना आसान है, जाके माँ के पाँव छुएं, जप्फी डालें, प्यार से उसके माथे पे बोसा दें और उससे मुआफ़ी मांग लें, तो माँ तो हर वक्त मुआफ़ करने के लिए तैयार रहती है। मगर डर और खौफ ये अगर हो कि माँ नाराज़ ना हो जाए, तो अल्लाह पाक से भी डर और खौफ की वजह ये नहीं कि वो सज़ा बहुत देगा, हालांकि उसकी सिफ़ात में कहार भी है, जब्बार भी है, वो जो है मौत भी दे सकता है मगर वो ज़िंदगी भी देता है। और अल्लाह के नामों में अर्रहमान और अर्रहीम उसके औसाफ और सिफ़ात में सबसे अफजल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। और दूसरी जानिब जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, यानी बार बार जो है अल्लाह ताला अपनी ये जो सिफ़ात है रहमान यानी रहम करने की, मुआफ़ करने की। और अल्लाह का एक नाम अल वदूद भी है, और अल वदूद वो होता है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसके प्यार की कोई इंतहा ही नहीं। तो अल्लाह से अगर कोई डरता है तो फ़कत इसलिए डरता है कि अल्लाह की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। माँ से डरता है तो इसलिए कि माँ की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। जब हम डर और खौफ के साए के तले कोई काम करते हैं तो अंदेशे हमें आड़े हाथों ले लेते हैं और हमारे अंदर ऐसी रतूबतें खारिज होती हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम बहुत उस दौर में रहते थे जब इंसान या तो किसी का नवाला तर शिकार बन जाता था या किसी चीज़ को शिकार कर लेता था, यानी कि जंगल का दौर जिसमें इंसान कई साल रहा। इस सिविलाइज्ड और इस ये जो ज़िंदगी हम शहरों की और देहात की जैसी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं उससे कई सदियां पहले, उसमें ये होता था कि कोई चीज़ हम पर एकदम झपट पड़ती थी, कहीं से भी कोई शिकारी आ सकता था, कोई जानवर हम पे झपट सकता था। जैसे कि आपने वो देखे होंगे जो पुरानी फ़िल्में हैं जिसमें कि वो डायनासोर्स होते थे, और फिर डायनासोर्स के बाद का दौर आप देखें जिसमें शेर, चीते, भालू, ये सब चीज़ें होती थी। तो उस दौर में हमें इस तरह की रतूबतें, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये जो हमारे गुर्दों के ऊपर एक जगह होती है वहाँ से खारिज होती हैं, ऐसी चीज़ें हमें चाहिए थी ताकि हम भागना चाहें तो भाग सकें, चाहे अपने शिकार को पकड़ने के लिए भागना चाहें और भाग सकें, चाहे हम शिकार होने से बचने के लिए भागना चाहें। हमारे अंदर हर वक्त एक टिक टिक रहती थी जो ये बताती थी, जिसको अमेगडला कहते हैं। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो बादाम के बराबर होता है, राइट साइड पे भी होता है, लेफ़्ट साइड पे भी होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स हैं, दो हिस्से हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में, और एक साइड जो है राइट हेमिस्फेयर है, एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर है। हमारा जो पुराना ब्रेन है यानी कि हाइंड ब्रेन, जो पिछला ब्रेन है, और जो हमारा मिड ब्रेन है, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं कि अगर कोई जानवर हम पे हमला करे या हम किसी पे हमलावर होना चाहें तो ये जो एक बचत का और बचने का ये हमारे अंदर है, और वो अमेगडला भी वहाँ पे मौजूद है। मगर हमारा फ्रंटल लोब जो है, सामने का हिस्सा, अगर आप पुराने इंसानों के दिमाग की साख्त देखें, यानी उनकी खोपड़ी की साख्त देखें, तो आपको ये फ्लैट नज़र आएगा, ऐसे फ्लैट था, क्योंकि फ्रंटल लोब अभी इतना डेवलप नहीं था। वक्त के इर्तका के साथ साथ इंसान ने सोचना समझना शुरू किया, और फ्रंटल लोब जो है हमारा, ये फ्रंटल लोब जो इसके पीछे है,
खोपड़ी का अगला हिस्सा, ये हमारे जो जज्बात हैं जिनमें डर है, मोहब्बत है, खौफ है, वहम है, इसके ऊपर राइड करता है और सोच समझ के, सोच विचार से इमोशनल ब्रेन जो है उसको डिक्टेट करता है कि हमने कौन सा फैसला करना है। हमने इंटेलिजेंस से, जहानत से, मतानत से इमोशंस को कैसे डील करना है। एक होती है जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, एक होता है इमोशनल कोशेंट, एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बात की इंटेलिजेंस। जज्बात की रॉ में जब हम बह जाते हैं तो हम ऐसे काम कर लेते हैं जिनकी वजह से बाद में हमें खिफ़त होती है, मगर कई जगहों पे हमें रिएक्ट करना ज़रूरी है। अगर आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें फौरी रिएक्ट करना है। उसके लिए हमारा पुराना ब्रेन जो है और हमारे ये एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और ये जो एमिगडाला है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो कि बादाम की तरह है, इसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़ौरन हमें, जिस रेडार के ऊपर एक कोई चीज़ टिक 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 कर रही होती है और बता रही होती है कि यहाँ पे ख़तरा है, कोई अगर बॉम्ब है, हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन है, आपने कोई टैक्सी कॉल करनी हो, आपने कोई कैब सर्विस लेनी हो, तो वो बता रही होती है कि अब इस जगह मूव कर रही है, यहाँ पे है। इसी तरह हमारे अंदर जो एक ब्रेन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हाइपोथैलेमस में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। हमारी जो यादें होती हैं पुरानी, जो याददाश्तें होती हैं, हिप्पोकैम्पस से याददाश्तें हमारी जो है अंदर होती हैं, वो हमें बताती हैं कि फ़लाँ वक्त पे अगर तुमने आग को छुआ था तो तुमने हाथ पीछे कर लेना है, नेचुरली फ़ौरन पीछे कर लेना है, इसमें सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जानवर तुम पे झपट रहा है तो तुमने दौड़ लगा देनी है। ये हिप्पोकैम्पस में यादें होती हैं ऐसी, एमिगडाला के पास आती हैं। एमिगडाला जो है वो हमें बताता है कि क्या हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, हमने किन चीज़ों से बचना है। और हमारे हवास ख़म्सा जो हैं, हमारी क़ुव्वत बसारत, समाअत, सूंघने की हिस्स, और हमारी जो है ये ज़ुबान टेस्ट की हिस्स, और ये महसूस करने की जो हिस्सा है, और इसमें टेम्परेचर की जो हिस्सा है, ये सारी हवास ख़म्सा मिल के बताते हैं कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो है मेरे लिए कोई ख़तरा तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है और हम स्टोर भी कर रहे होते हैं, उसको कलेक्ट भी कर रहे होते हैं और साथ में एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं। मगर कभी कभी ये होता है कि बचपन में कोई ऐसा वाक़या पेश आया, मिसाल के तौर पे आपको एक बिल्ली नज़र आई और वो बिल्ली जो है वो बेचारी आपसे डर रही थी, बच्चा जो है उसकी तरफ बढ़ा और बिल्ली ने खौ कर दिया और उसको पंजा लग गया, और उधर से उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आ गई और उसने कहा ओए क्या हो गया, और वो परेशान हो गई और उसको यहाँ पे बिल्ली के पंजे लगे हुए थे और वो एकदम पैनिक की सी सिचुएशन हो गई, और बच्चे ने भी समझा कि कोई पैनिक की सिचुएशन है। माँ जो थी वो जैसे डरती थी कॉकरोच से मिसाल के तौर पे, और उसने एक छोटा सा, इतना नन्ना सा, बड़े वाला भी नहीं, इतना भी लाल बेग नहीं, बल्कि छोटा सा, क्या उसको कहते हैं, उसका एक अलग नाम होता है, वो जो छोटे कॉकरोचेस, उसने अपने बच्चे के ऊपर देखा, वो खुद डरती थी, उसने अपना डर अपने बच्चे में इस तरह से ट्रांसफ़र किया कि वो एकदम चीखें मारने लगी, बच्चा भी घबरा गया, बच्चे ने समझा कि ये कोई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और इस तरह से वो डर, जो एक चीज़ उसको नुकसान नहीं दे सकती थी, वो उसको डर बैठ गया और उसने उस चीज़ को मैग्नीफाई कर लिया। वो जितने बड़ा था उसको वो कॉकरोच उससे भी बड़ा नज़र आने लग गया। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के वाहमे, खौफ, बच्चों को डराने के लिए माँ कहती है बच्चे सो जाओ। वो एक मूवी मुझे याद आ गई जिसमें वो कहता है कि गब्बर सिंह का रोल था, और उसमें वो कहता है कि 50-50 कोस जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वो जो एक डायलॉग था उसका ये, इस तरह से माएँ डराती हैं बच्चों को कि सो जाओ नहीं तो भौवा खा जाएगा, वो खिड़की में से भौवा आ रहा है, तुम सो जाओ। ये माएँ ना चाहते हुए उनके अंदर जो है एक डर इनकलकेट, इनॉक्यूलेट, इंजेक्शन की तरह कर देती हैं, और वो डर छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा होता है, और उसकी वजह से उसकी फितरत में
ये डर खौफ जो बैठने लगता है तो ये एक डर नहीं रहता। देखिए एमिगडाला जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमारे दिमाग में होता है, आप समझ लीजिए कि ये जैसे कोई 3-4 मरले का एक कमरा है। जब कोई एक खौफ आता है ना, जैसे कॉकरोच से खौफ, किसी को बुलंदियों से खौफ आता है, ऊंची जगह से, किसी को सड़क पार करने से क्रॉस आता है, किसी को स्टेज पे लोगों से बात करने में खौफ आता है, जम से जाते हैं, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो मुंह सूखने लग जाता है, इंसान की तेज़ धड़कन हो जाती है, सांस तेज़ धुंकनी की तरह चलने लग जाता है। अब वो डर, ये खौफ होता है कि पता नहीं मैं फ्रीज़ हो जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं भाग जाऊं, मैं छुप जाऊं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का ओवर रिस्पॉन्स है, यानी कि रिस्पॉन्स जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, बल्कि रिएक्शन दे रहा है। जब हमारा फ्रंटल लोब काम करता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी जितना मसला हो उसके मुताबिक हमारा रिएक्शन होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा है तो कई दफ़ा लोग फ्रीज़ कर जाते हैं, वो हिल नहीं सकते हैं, भाग भी नहीं सकते हैं, और कई लोग जो है वो दूसरे पे झपट पड़ते हैं। जैसे कि आपने ट्रैफिक में देखा होगा कि घर से अपसेट हुए, एक एमिगडाला ऑन हो गया और एक तबीयत में इरिटेबिलिटी आ गई, एड्रेनलिन हाई हो गई, कॉर्टिसोल हाई हो गई, एक बंदे ने हॉर्न दिया, आपने उसको हॉर्न दिया, विंडो रोल की, लड़ाई शुरू हो गई, आपने उनको जो है कस्में वादे देने की बजाय आपने उनके साथ जो है मुँह मारी शुरू की, ऐसी ऐसी मुग़ल्लिज़ात उनको सुनाई, इतनी डिक्शन थी आपके पास जो आपके पास बचपन से थी या आपने सुन रखी थी, और आपने गैर पार्लिमानी तौर पे तबादला ख़यालात करने की बजाय तबादला गाली गलोच शुरू कर दिया, और फिर नीचे उतर आए, आस्तीनें चढ़ गईं और जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। और इसमें सिर्फ सड़क तक महदूद नहीं, आपने टेलीविज़न एंकर्स को, आपने टेलीविज़न पे सियासतदानों को, आपने ख़वातीन को, आपने घरों में बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों को, बच्चों को बड़ों के साथ, और बीवी के साथ मियाँ को, और मियाँ के साथ बीवी को, और सास के साथ ससुर को, और तकरीबन तमाम रिश्तों में आपने इस किस्म की सूरत हाल देखी होगी जिसमें हमारे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, क्योंकि हम लव से नहीं, डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम अपने फ्रंटल लोब से नहीं, अपने ह्यूमन ब्रेन से नहीं, अपने एनिमल पुराने ब्रेन से, जो कि सीट है जिसकी हाइंड ब्रेन में और मिड ब्रेन में जिसकी सीट है, एमिगडाला से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब वहाँ पे एक डर और खौफ और पुरानी याददाश्तें जमा हो जाती हैं, हवा से खमसा ये कहते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, हमें कोई डर है, इसमें झपट पड़ो या दौड़ लगा दो। जब तो एमिगडाला में एक चीज़ नहीं रहती, वो आपने बचपन में सुनी होगी एक नज़्म कि चूं चूं करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, शेर भी आया भालू भी आया, बूम बूम। ये एमिगडाला जो है, जहाँ पे डर और खौफ रहता है, वहाँ पे सारे जानवर कहते हैं यहाँ पे तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे तो डर और खौफ रहते हैं। छिपकली से भी डरो, कॉकरोच से भी डरो, सड़क क्रॉस करने से भी डरो। आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। ये आदमी अपने आप से डरता है कि शायद मुझे कोई नुकसान पहुंचने वाला है, मुझे कोई गुज़न पहुंचने वाला है, तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे दूसरे पे झपट पड़ता है। जब हम खुद शांत होंगे, खुद अमन में होंगे, खुद पीस में होंगे, व्हेन वी विल ऑपरेट विद लव इंस्टेड ऑफ फियर, ये जो फियर फैक्टर है, जब हम इसके ऊपर काबू पा लेते हैं, जब हम इसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो फिर फ्लो करता है लव। कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी को इसलिए बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि माजी में कुछ ऐसे डर और खौफ थे जो हमने पाल रखे थे। जब हम इनको जाने देते हैं, जब हम इनको कहते हैं कि अब हम एक डर को तस्खीर कर लेते हैं। अब डरों को तस्खीर कैसे करते हैं, ये प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि अपने डर और खौफ के ऊपर हम किस तरह काबू पा के अपनी ज़िंदगी को मौजूदा लेवल से ऊपर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जो मोहब्बत और चाहत और उल्फत से हम जब ऑपरेट करते हैं, और जिन चीज़ों से हम डर जाते हैं, और जिन चीज़ों को हम गलीज़ समझते हैं, और जिन चीज़ों से हम अपने आप को दूर करना चाहते हैं, जब हम उनके ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमारी
पुरानी जो स्किल सेट होता है वो पहले से जब बेहतर हो जाता है, हमारे पास बेहतर औजार और टूल्स आ जाते हैं कि हमने मुश्किल सिचुएशंस को, क्रूशल कॉन्वर्सेशंस को, ख़तरनाक जज्बे से बड़ी हुई जब इख्तलाफी सिचुएशन हो, इख्तलाफात उमड़ रहे हों, उसको कैसे हैंडल करना है। क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन को हमने मार धाड़ से नहीं बल्कि टाइम आउट लेके, एग्ज़िट लेके, अपने जज्बात को, बिखरे हुए को काबू करके कैसे हैंडल करना है। और जो हमारे माजी के डर और खौफ और वामे और वसवसे हैं उनके ऊपर कैसे करना है और उन यादों को कैसे तहलील और तब्दील करना है। और फिर आइंदा आने वाले फ्यूचर पे जो हम उनके गहरे साए और नकूश हम डाल रहे होते हैं जो कि अभी हुआ ही नहीं, फ्यूचर में ऐसी कोई मुश्किल आई ही नहीं, मगर हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं। साइकोलॉजी में हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं। कभी तो हम चीज़ें बड़ी होती हैं उनको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, कभी हम उनको चैनलाइज़ कर लेते हैं अच्छे कामों में। डर और खौफ आता है मगर हम उनको अच्छी तरफ चैनलाइज़ कर लेते हैं। कभी हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं, अपना ही खौफ और डर हकीकत में मबनी नहीं होता, वो हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसके साए ढलते हुए सूरज की तरह लंबे होने लगते हैं। और न सिर्फ हमारा माजी उनसे ख़राब होता है बल्कि हम अपने हाल में गलत इक़दामात करके अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर भी अपने डर, खौफ और वहमों से बर्बाद कर लेते हैं। इनसे कैसे बचा जाए और किस तरह से अपने अंदर के इंसान को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से प्यार, मोहब्बत, चाहत से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हम करेंगे बात थोड़ी देर में। और मैं थोड़ी देर में आपको दावत भी दूंगा कि आप आज के प्रोग्राम में फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल्स भी लूँगा। मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी और ये है विलिंग वेज़। और यहीं से हर मंडे को वॉक योर टॉक प्रोग्राम लेके 5 और 6 बजे के दरमियान और कभी कभी इससे भी ऊपर मैं हाज़िर होता हूँ। हमारे साथ जो कैमरे के पीछे आपको नज़र नहीं आ रहे, हमारे प्रोड्यूसर हैं इस वक्त मलिक अरसलान हैं और साथ में उनके एजाज़ हैं, कामरान एजाज़, ये मौजूद हैं। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त, बड़े ही ज़बरदस्त सिंगर, गूँ इनके अंदर खूबियाँ हैं माशाल्लाह। ही इज़ अ गुड राइटर, लिरिसिस्ट हैं, राइट भी बड़े अच्छे, लिरिक्स भी बहुत अच्छे लिखते हैं और म्यूज़िक कंपोजिशन में भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे से आगे बढ़ें। मगर सिंगर जो हैं ये गिफ्टेड सिंगर हैं और बहुत दर्दमंद दिल रखते हैं और मुआशरे के जो पहलू हैं मुख्तलिफ उनके ऊपर गहरी निगाह रखते हैं और बरमिला इजहार करते हैं अपनी बातों का। मेरे साथ हैं सुल्तान साकिब बलोच, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू। और हमारे साथ उधर जो दोस्त हैं जो इस वक्त मौसीकी के सुर बखेर रहे हैं और प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं और जो मौसीकी की वजह से जहन पर एक आसूदगी का और एक ख़ूबसूरत एहसास जन्म लेता है। और ये भी गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं हमारे। और असद असगर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कीबोर्ड पे, आपको भी मैं खुशामदीद। थैंक यू। सुल्तान, आज का मौजू जिस तरह से मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराया, डर खौफ एक तरफ है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद डर और मोहब्बत जो है, मोहब्बत उसका मुतज़ाद नफ़रत है, मगर मोहब्बत का कहीं ना कहीं मुतज़ाद जो है वो डर और खौफ भी है। या हम किसी से प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से मिलते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं हमारी आंखें चार होती हैं। जब हमारी किसी से बातचीत होती है तो हमें कहीं ये एहसास होता है कि यार ये अच्छा शख्स है और मैं सिक्योर हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, मुझे इससे कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। और फिर जब वो मुँह खोलता है और बातचीत शुरू होती है सिलसिला, तो कई दफ़ा हमें ये लगता है कि शायद मुझे कोई नुकसान पहुंचने वाला है। फिर माजी में कुछ वाक़यात हुए होते हैं, हमारे जो सिग्निफिकेंट लोग होते हैं, कभी उन्होंने हमारे अंदर कुछ ना चाहते हुए अनजाने में डर बिठा दिए होते हैं। और कभी हमारे हवास खमसा जो है पूरी सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं और उसकी वजह से हम जो है एकदम, जिस तरह बिल्ली जब डर जाती है तो वो अपने आप को बड़ा सा कर लेती है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं। जो भी चीज़ें, जितने भी ये छोटे छोटे परिंदे होते हैं ना, जब इनको डर खौफ होता है तो ये अपने आप को फुला लेते हैं। मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि ये जो छोटे परिंदे होते हैं जब ये बीमार हो जाते हैं ना, तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को पता ना चले
कि हम बीमार हो गए हैं और ये दाना दुनका तो चुगना छोड़ देते हैं, मगर वैसे अपने आप को फुला के और बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, मुझ पे कोई हमला आवर ना हो। हत्ता कि इनकी ये पोजीशन हो जाती है कि फिर एकदम ही वो गिर पड़ते हैं, क्योंकि वो हद्दुल बसा कोशिश करते हैं किसी को पता। अगर हम बर वक्त मदद हासिल कर लें, अपने डर और खौफ को दिल से दूर कर लें, और जो इंसान के अंदर एक जबिल्लत में मोहब्बत भरी हुई है उस जज्बे को आगे लेके आएँ, तो दुनिया काफ़ी बदल सकती है। हम ये भी चाहते हैं किसी तौर कि मेरी बात ऊपर रह जाए, मेरी टांग ऊपर हो, मेरी बात सुनी जाए, और जब कोई आपसे इख्तलाफ करता है तो हम उसको तनकीद, क्रिटिसिज्म समझ के दूसरे से पे दर पे हमले करने लग जाते हैं, हालांकि हो सकता है उसका मकसद ये ना हो। मैं ये चाहूँगा कि इस पे आप अपनी राय का इजहार भी करें, और एक बेहतरीन प्यारे गुलकार और विलिंग वेज़ में जो हम म्यूज़िकल डिपार्टमेंट को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप उसको हेड भी कर रहे हैं और हम सब मिल के ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कोई अच्छा सा, अगर आप इससे मिलता जुलता कोई गाना, क्योंकि आप डॉक्टर सदाकत का जो प्रोग्राम फ्राइडे को होता है यू आस्क्ड फॉर इट, उसके भी लिरिक्स बना रहे थे और उसको भी आप कुछ तरतीब दे रहे थे। हमारा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हम एक पानी साफ़ पानी वहाँ पे भी लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे लोगों को पानी अवेलेबल नहीं है, उसके भी आप लिरिक्स बना रहे थे और म्यूज़िक भी कंपोज कर रहे थे और उसकी धुन भी मुरतब कर रहे थे। ये जो आज का मौजू है, ये डर खौफ एक जानिब और प्यार मोहब्बत एक जानिब, इस पे कुछ राय का इजहार भी कीजिए। फिर मैं जो है अपना असद को भी कहूँगा, पर फर्स्ट सुल्तान यू फर्स्ट। सर तमाम बातों का निचोड़ तो आपने खुद ही बता दिया है। जहाँ डर होता है वहाँ कभी मोहब्बत नहीं होती। डर और मोहब्बत साथ साथ नहीं रहते हैं, और ये पिछले दिनों डॉक्टर सदाकत साहब भी किसी बात पे यही बात कर रहे थे कि डर और मोहब्बत एक साथ नहीं रहते। मोहब्बत का जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि अपोजिट हम समझते रहे हैं कि नफ़रत है, लेकिन एक्चुअली साइंस ने भी अभी कहा है कि ये मोहब्बत का अपोजिट जो है वो डर है। डर और कामयाबी भी साथ साथ कभी नहीं जाते। पहली मिसाल मैं डर और मोहब्बत की ये दूंगा कि कभी भी आप अपने सीईओ से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे डरते होते हैं, क्योंकि उसके हाथ में ताकत होती है, उसके हाथ में ताकत होती है आपको सज़ा देने की, सज़ा देने मेरे की। प्यारे दोस्त, उसके हाथ में आपको जज़ा देने की और रिवॉर्ड देने की भी तो ताकत होती है। जो बात मैंने की ये भी डॉक्टर सदाकत साहब ने ही की हुई, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मगर मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब इस वक्त नहीं है, तो मैंने आपसे फ़ौरन सवाल मेरे ज़हन में उभरा। नहीं, डर किस बात का होता है? डर इसी बात का होता है जो आपको वो जज़ा दे रहे होते हैं वो छीना ना जाए। एक्चुअली डर ये नहीं होता कि वो आपको पता नहीं वो कोई मारेंगे पीटेंगे, वो डर तो नहीं होता। डर यही होता है जो आपकी ज़िंदगी में सीईओ की वजह से सहूलतें हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए जो आपके पास वसाइल हैं, कहीं ना कहीं सीईओ के साथ अटैच होना उससे होते हैं। तो डर एक्चुअली आपको ये होता है कि सीईओ से जो मुझे मराहत मिल रही है ज़िंदगी में वो छीन जाने का डर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि आपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, आप एक बेटे भी हैं, आपने और भी आपके रिश्ते हैं, और आप एक जो है इदारे में काम भी करते हैं, आप ख़ुद भी जो है। पहले मुझे ये बताएं कि एक अब्बा जी से जब कोई डरता है बच्चा, तो वो इस बात पे डरता है कि मैं कोई गलत काम करूँगा तो मेरे अब्बा जी मुझे जो है ना सख्ती करेंगे। कोई पुलिस से डरता है, कोई जज से डरता है। ये सारे देखें सीईओ जिस तरह है, इसी तरह ये भी ताकत के रिश्ते हैं, ये ऊपर के रिश्ते हैं। तो अगर कोई गलत काम करने पे पूछ पकड़ होगी, उसका मंतकी अंजाम ये निकलेगा कि हम वो गलत काम नहीं करेंगे। अल्लाह से भी जब हम डरते हैं तो हम अगर ये सोच के करें कि यार ये गलत काम जब मैं छोड़ दूंगा करना तो मैं पहले जैसा तो नहीं रहूँगा। हाँ, जहाँ पे इंसान की मनमानियाँ होती हैं कि मैं तो यही काम करना है पावे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे तो फिर डर बनता है। इसी को जुर्म भी कहते हैं कि जब आपको
आप ये बात पसे पुश डाल देते हैं, कसौटी पे अक्ल की तोलते नहीं कि ये काम मेरा दिल तो कर रहा है, इम्पल्स तो कर रही है करने की, मगर इससे लॉन्ग रन में मुझे और ख़ास तौर पे दूसरों को, बाकी मखलूक़ात को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो ये डर तो मुझे ऐसे लग रहा है सुल्तान कि हमारे अंदर के होते हैं। डर अंदर ही होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है जी, तो अगर आपके अंदर कोई डर होता है तो ये उसको भी एक डर होता है। उसको भी एक डर होता है काहे का? छोड़ जाने का, हाँ, इनसिक्योरिटी। तो जैसे अल्लाह ताला की बात आप कर रहे थे, अल्लाह ताला से डर ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सज़ा देगा, अल्लाह ताला हमें आखिरत में पता नहीं दे सकता है, लेकिन ये डर यहाँ ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है, और अल्लाह ताला ने जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं तो अल्लाह ताला को अगर हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते और हम मतलब किसी भी हवाले से अगर हम किसी अपने से भी मोहब्बत कर रहे होते हैं या वो कर रहा होता है, हम उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो उसके पीछे हट जाने का डर होता है। जाहिर है, देखिए तो अल्लाह से यही डर होना चाहिए। देखिए, जब हम कोई बीज बोते हैं तो जैसा बीज हम बोते हैं उससे हम यही तवक्को करते हैं ना कि वैसी ही फसल निकलेगी। तो अगर हम प्यार का बीज बोएंगे तो फिर प्यार की फसल निकलेगी। अगर बीज बोने के बाद, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप बेहतर बता सकते हैं। आप ना एक फल लगाएं जैसे आम का, मगर उसकी निगहदाश्त ना करें तो हो सकता है कि वो जब बड़ा हो उसकी तराश खराश ना करें तो वो फल वैसा ना लगे जैसी आपने तवक्को लगाई थी। संतरे का या माल्टे का फल लगाएं तो उस पर खट्टियाँ लग जाएं, तो उसकी तराश खराश निगहदाश्त करते रहना चाहिए। ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनकी भी तराश खराश करना, निगहदाश्त करना। माली द कम पानी लाना, आगे की है मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, पर माली द कम पानी लाना पर मशकां पावे, तो वो मशकें तो डालता है। तो इसी तरह जहाँ पे भी जो भी रिलेशनशिप, CEO, बच्चे अपने, उनके साथ जब हम एक प्यार का, मोहब्बत का बहता हुआ, जैसे कोई चीज़ रुक जाती है, पानी रुक जाता है, उसमें सड़ांद आ जाती है, बहता हुआ जब आबे रवां जो है, प्यार का जज्बा जो है वो एक जमजम की तरह है। जमजम का जो पूरा है वो एक माँ का प्यार था अपने बेटे इस्माइल के लिए। तो बच्चे ने जब पाँव मारे तो रब ने माँ को देखा कि वो तड़प रही है, तो वहाँ से एक चश्मा उबल पड़ा जो आज तक चल रहा है। ये प्यार का चश्मा है, ये मोहब्बत का चश्मा है, ये वो चश्मा है जो रुकता नहीं है, इससे सभी सैर याब होते हैं। बिल्कुल, ये जो मैं अल्लाह ताला की पहले बात कर रहा था कि मोहब्बत का जो चश्मा है, अगर हमें डर ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हम पे इतनी मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत की वजह से जो हम पे फजल और करम है, अल्लाह ताला की इनायात हैं, अगर हम अल्लाह ताला की नहीं मानेंगे तो वो इनायात अल्लाह ताला वापस ले सकते हैं, वो फजल हमसे वापस ले सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बरकत वापस ले सकते हैं। तो डर इस चीज़ का होना चाहिए। अच्छा, एक और बात सुल्तान, आप बात करते हैं तो मुझे कुछ बातें समझ आती हैं। एक तो ये हुआ कि हमने ऐसा किया तो अल्लाह ने वापस ले ली, एक सोच है। एक सोच ये भी हो सकती है कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता अगर मैं अपनाऊं पहाड़ी खूबसूरत इलाकों का, तो मैं इस्लामाबाद और उससे आगे सफ़र करूँगा, यानी बरकत का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, चाहत का रास्ता, मदद का रास्ता, उम्मीद का रास्ता। तो ये वो रास्ता। एक रास्ता है बुग़्ज़ का रास्ता, कीना का रास्ता, नफ़रत का रास्ता, लोगों को हेच करने का रास्ता, अपने आप को उनसे बड़ा समझने का रास्ता। ये भी तो एक रास्ता है। अगर मैं इन रास्तों पे चलूँ तो हो सकता है कि वो दलदल का, वो बियाबां का, वो रेगिस्तान का, वो मुश्किलों का रास्ता हो। तो हम ये कहें कि अल्लाह ने हमें इस पे डाल दिया है, ठीक है, रास्ता दिखाने वाला वही है, सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम पर मांगने से मिलती है चीज़, जब हम मांगते हैं। देखिए, हम जब किसी बादशाह के दरबार में जाते हैं
तो उसका एक डेकोरम होता है और हम बादशाह से उसके मुताबिक मांगते हैं और वो कहता है कि इसका मुंह मोतियों से भर दो या इसको सोने में तोल दो। हमारी अपनी शख्सियत पे डिपेंड करता है कि हमने बादशाह के साथ क्या किया। इसी तरह से जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो वो तो हमें सीधे रास्ते पर सही हमारे कई दफ़ा अपने कर्म अपना किया हमारे आगे आता है और हम समझते हैं कि सब लोगों ने ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, ये लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, उसमें उस दौर में मेरे साथ बुरा हुआ। हम जो है एक तनकीद और एक कसम परसी और एक मुश्किल और एक सारी नेगेटिव और मनफी सोचों को लेके जब चलेंगे तो वही बात है कि जिसके पास लड्डू होंगे वो लड्डू देगा, जिसके पास डड्डू होंगे वो डड्डू देगा। ये कारोबार अगर कोयलों का करेंगे तो मुंह भी काला हाथ भी काले। अगर हम इत्र का कारोबार करेंगे तो हम ना भी चाहें तो हमारे हाथ पे खुशबू आ जाए। सर इस मामले में अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि मैंने इंसान के सामने दो रास्ते रख दिए, एक अच्छा रास्ता एक बुरा रास्ता है, साथ अकल भी दे दी कि आपको पता कैसे चलता है। आपको मैंने बता दिया है कि भाई ये सीधा है ये बुरा है, इस पे जाओगे तो इससे ये आपको फ़ायदा है, इस रास्ते पे जाओगे तो आपको नुकसान है। हाँ कभी कभी इंसान अक्ल को भी इस्तेमाल कर कर के थक जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मैं सीधे रास्ते पे हूँ या बुरे रास्ते पे हूँ। तो तब जब वो बेबस हो जाता है तो बेबसी के आलम में अल्लाह अपने सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देने चाहिए और अल्लाह ताला को कह देना चाहिए कि या अल्लाह यहाँ जब कोई नज़र नहीं आता तो तब रब नज़र आता है। तो अल्लाह ताला को तब कह दें कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस रास्ते पे चल निकला हूँ या किस रास्ते पे जाना चाहिए, तो या अल्लाह अब आप हैं और मुझे सीधा रास्ता दिखा, रहनुमाई करें। तो फिर अल्लाह ताला लाज़मी आपको रास्ता दिखाते हैं। मुझे एक सुल्तान बात याद आ गई, कई दफ़ा फेसबुक पे बड़ी मज़ेदार बातें, एक छोटी सी पोस्ट थी, उसमें उसने लिखा था कि व्हेन आई टेक द लेफ्ट टर्न देयर इज़ नथिंग राइट देयर। यानी ऐसी गू तजब्जब की सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, सरासीमगी है कि व्हेन आई टेक द लेफ्ट, दुराहा आ गया ना, अब समझ नहीं आ रही कि किधर जाऊँ। उसने कहा व्हेन आई टेक लेफ्ट देयर इज़ नथिंग राइट देयर एंड व्हेन आई टेक राइट देयर इज़ नथिंग लेफ्ट देयर। वहाँ कुछ बचा ही नहीं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मगर मैं आपसे बल्कि असद एक सवाल अब करना चाहूँगा। जब हम बहुत ज़्यादा खाइफ होते हैं या जब बच्चा खौफ में होता है, उसका बाप खड़ा इतना बड़ा उसके सामने है, मम्मी है, उसको डांट रहे होते हैं, तो आपने देखा बच्चे बेचारे मासूम से बता भी नहीं पाते हैं कि क्या बात है, या कोई बात अगर कहीं हुई है किसी और जगह पे, किसी ने उनके साथ ज़ोदोकोब की है, सख्ती की है, और अगर पेरेंट्स का उनसे रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से खुल के दिल की बात कर सकें, और किसी ने उनमें डर डाल दिया कि ख़बरदार ये बात अगर किसी को बताई तो तुम्हें जो है ना यूँ हो जाएगा, तुम गंदे हो जाओगे। पता नहीं कैसे कैसे लोगों बच्चों में खौफ और डर डाल देते हैं जो सारी उम्र उनके साथ रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो डर और ख़ौफ और ये जब हम आगे बढ़ने में रुक जाते हैं और बच्चों को हम डर उनके अंदर डाल देते हैं, इससे कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़िंदगी में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। एक्चुअली डर और ख़ौफ की कई इक़साम आप डिस्कस कर चुके हैं और इसकी और भी बहुत सारी इक़साम। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है क्या लगता है, जितने इंसान कुर्रे अर्ज़ में हैं, यानी 7.5 बिलियन, उतने ही डर और खौफ भी हैं। क्योंकि ये डर और खौफ कहीं बाहर नहीं पलते, ऐसे ये यहाँ पलते हैं। और डर और खौफ की इक़साम में बहुत सारी, ये जो डर है जो खुदा का डर और खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। खौफ खुदा, हाँ, खौफ खुदा जो है दनाई का अगर शुरू है तो ये इसका मतलब है अच्छा खौफ है। मगर मैंने ये अर्ज़ किया कि इस खौफ के पीछे पता है कौन है? इस खौफ के पीछे ऐसे यार ये काम मैं कर रहा, किधरे अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, ये अल्लाह की मोहब्बत का डर है। कि देखिए एक चीज़ है, एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं तकवा। तकवा करो अल्लाह पे। कुछ लोग उसका मतलब निकालते हैं कि
अल्लाह से डर होता है। जब आप किसी सफ़र में निकलते हैं ना, तो आप अपने तई जितनी भी आपको लगता है ना कि चीज़ें साथ लेके जाने की ज़रूरत है, अगर आप दूर पार के सफ़र पे आप पासपोर्ट, अपनी और सारी ख़र्चा पानी साथ लेके चलते हैं। इसी तरह से जो ये ज़िंदगी का रास्ता है, ये भी एक सफ़र है। और जब हम अल्लाह पर भरोसा करके ये सोच के कि हमने सारी चीज़ें, फिर भी एक खौफ रहता है, अनजाना सा खौफ कि जाने सफ़र में क्या होगा, वहाँ पे कौन होगा, मगर फिर आप भरोसा करते हैं अपने आप पर और अपनी सलाहियतों पर, अल्लाह पे। तो ये जो डर और खौफ कहीं पे कहीं अंदेशे होते हैं ना, जो हमें कहते हैं कि अल्लाह, खौफ खुदा अक़ल की आगाज़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अक़ल का आगाज़ इसलिए है कि आप वो चीज़ें नहीं करते अक़ल पे परख के कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मगर उसके पीछे ये ज़रूरी है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो कि उसकी नाराज़गी ना हो जाए। जिन लोगों की ज़िंदगियों में अल्लाह, अब्बा, अम्मी, प्यारे रिश्ते ही नहीं हैं, जहाँ पे मोहब्बत ही कोई नहीं, जो कि मादर पिदर आज़ाद हैं, उनको फिर कोई डर और खौफ भी नहीं है। और वो जुर्म का और वो जो है ना बीमारी का और ज़हनी बीमारी का और नशे का और ये जितनी भी एक रग़बत है दूसरी तरफ की, ये फिर उसका आगाज़ हो जाता है। खौफ होना, मेरे ख्याल में खौफ होना अच्छी बात है, खौफ डालना बुरी बात है। मगर जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें खौफ कैसे आ जाता है? मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे के करीब जाके ज़ोर से चीखें, हाँ, अब देखें बच्चा यूँ ठिठुर जाएगा, ठीक है ना। मगर जूँ जूँ ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो या तो उसको हम खौफ से आज़ाद करते हैं, जब हम उसको प्यार करते हैं। देखिए एक तरफ खौफ आया ना, डर गया, आंखों की पुतलियाँ फैल गई, आपने उसको आगोश में लिया, उसको प्यार किया। तो खौफ से आज़ादी का रास्ता क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत, चाहत, उल्फत। और खौफ से मिलाने का रास्ता क्या है? मोहब्बत से दूरी, चाहत से दूरी। डू आई मेक सेंस? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि कभी कभी कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो किसी डर की वजह से उनसे कुछ ज़िंदगी में ऐसा गलत काम हो जाता है और वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं और उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि ये जो मेरे से गलत काम हो गया, ये कहीं मेरे घर वालों को ना पता चल जाए, मुआशरे में पता ना चल जाए, तो वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और फिर वहाँ से रास्ता निकलता है मुनशियात की तरफ। एक्चुअली सुल्तान मैं बात पूरी कर लूँ। जब वो मुनशियात की तरफ चले जाते हैं, अच्छा वो किसी न किसी डर की वजह से अगर मुनशियात की तरफ चले जाते हैं तो साथ ही उनके पेरेंट्स जो हैं, जिनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा जो है मुनशियात की बीमारी की तरफ, नशे की बीमारी की तरफ आ गया है, तो वो भी डरना शुरू हो जाते हैं कि इस नशे का पता ना चल जाए किसी को, मेरी फैमिली में पता चल जाएगा, मेरे रिश्तेदारों में पता चल जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ा रोग ये होता क्या है, कहेंगे लोग? तो तब उस लड़के या उस बच्चे के घर वालों को सोचना चाहिए कि हमारी मोहब्बत इसके लिए ज़्यादा है या हमारा जो डर है जिसकी वजह से हम डर रहे हैं कि फैमिली बाहर कहीं पता चल जाएगा और वो लोग क्या कहेंगे। तो अगर तो आपको लगता है कि आपके लिए उस बच्चे की मोहब्बत ज़्यादा अहमियत रखती है तो आप डर को छोड़ दें और उसको, उस बीमारी को हल करने के लिए लोगों से मशवरा करें। क्योंकि ये एक बीमारी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो बंदा शराब पीता है वो एक गलत उसने कदम उठा लिया, मगर हो सकता है उसको कुछ उससे सुकून मिल रहा हो। नशा करता है, उसने गलत कदम उठाया, मगर हो सकता है, मगर ये चीज़ें जो हैं जब हम आर्जी, टेम्परेरी, आर्टिफिशियल, मसनूई सुकून इन चीज़ों से हासिल करते हैं तो हमें इनकी लत लग जाती है। बिल्कुल, और ये फिर बढ़ती जाती है और टॉलरेंस बढ़ती जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन पे इन्हिसार करते हैं और ज़िंदगी मफलूज हो जाती है और ये उसके इर्द गिर्द एक विशियस साइकिल की तरह, एक गर्दाब की तरह, एक ख़तरनाक जो चीज़ हमें खींच के नीचे ले जाती है, उस तरह से ये शुरू हो जाता है स्पाइरल सर्कल। और जब हम मोहब्बत से ऑपरेट करते हैं तो फिर इससे निकला जा सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे हो?
हाँ, सुल्तान भाई बात कर रहे थे कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम डरते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से डरते हैं। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि एक्चुअली डर का ताल्लुक खुलेआम झूठ से है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें डर होता है। तो डर को नेगेटिव भी हम देख सकते हैं और पॉजिटिव भी। नेगेटिव ये है कि आपने कोई गलत काम किया, आपको डर है उसका, आपने झूठ बोल दिया, आप पाना चाहते हैं, हाँ, आप डर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मेरे अभी काम नहीं किया कि अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरे वालिद साहब नाराज ना हो जाएं, वाह, ये फर्क डर है, ये मोहब्बत है। एग्जैक्टली ये पॉजिटिव डर है कि अगर मैंने ये कर दिया काम, मुझे लग रहा है कि गलत है, लेकिन वो नाराज ना हो जाएं, ये डर से इसके पीछे मोहब्बत छुपी है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने गुनाह कर लिया है फिर आप डर रहे हैं तो वो एक फर्क डर है, वो अब आप छुपा रहे हैं। हाँ, और वो धंसते चले जाएंगे। वो गुनाह है, एक क्वैगमायर है, वो एक क्विक सैंड है, वो एक दलदल है। जो लोग ब्लैकमेल होते हैं, एग्जैक्टली, वो एक डर से ब्लैकमेल होते हैं। तमाम जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने डर का लिबादा उतार के फेंक दें। आपको तब तक कोई हरासा नहीं कर सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकता, जब तक आप उसके साथ शरीक ना हो। अगर कोई मामला हो गया, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। बाबा आदम से गलती हो गई थी, हमारे जद्दे अमजद से गलती हो गई थी। आप अपने आप को गलतियों से मावरा मत समझें, आप मदद हासिल करें और लोगों के जो अज़ाइम हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनमें उनके साथी क्राइम्स ऑफ पैशन और क्राइम्स में उनके साथी बन जाते हैं। जब आप ब्लैकमेल हो के उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो कि आपके लिए भी अनफेवरेबल होता है और उनके लिए भी अनफेवरेबल होता है एक्चुअली। और मोहब्बत जो है वो हर चीज़ को तस्खीर कर सकती है। जहादे ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, मोहब्बत फ़ातह आलम, जैसा ये कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा गाना, कोई लिरिक जो आप जिस डर के मुतालिक कोई अगर आप हमें, जो आप तश्कील दे रहे थे डॉक्टर साहब के लिए, वो तो एक अलग प्रोग्राम था, वो अलग प्रोग्राम था, तो उसी में कोई तरद्दुद बदल करके मैं सुनाइए इस चीज़ के साथ ऐड करता हूँ। क्योंकि जब आप जी रहे होते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसमें डर जो है ये निकल जाए तो आप जैसे दिन के साथ रात तो है ना। हाँ जी, ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह से एक तरफ जो है, देखिए रात जो है वो है ज़रूर, मगर रात जो है, तुम रोशनी सुबह से मायूस ना होना, हम नुक्ता अंजाम है इसी तीर शबी के, क्या कह के ज़माना हमें रोक सकेगा, हम राह में छोड़ाए सूद व ज़ियां कभी के। कहने का मकसद ये है कि रात का इख्तिताम दिन है, तो कोई भी डर और खौफ जो है उस आखिर पो फटती है और जो है उस वो दिन उजाला शुरू होता है। बेशक। और मैं ये गुनगुनाने से पहले ये बताता चलूँ कि इसका थीम ये है कि ज़िंदगी में जो मामलात, मुश्किलात आती हैं, चाहे डर की वजह से होती हैं, चाहे किसी भी वजह से होती हैं, तो उसका हल क्या है। तो हल बताने हमारा पैनल बैठा होता है तकरीबन हमारे विलिंग वेज में। तो अगर किसी को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में पता नहीं चल रहा और उलझन आ गई है और अब हम कहाँ जाएँ, तो मेरे ख्याल में विलिंग वेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का और आपको सीधा रास्ता, स्पेशली जो नशा के मरीज़ हैं उनके लिए, तो उसी से रिलेटेड में आप। ऐसे नशे के मरीज़ों के लिए तो है, मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सिगरेट भी नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते, मगर आप भी 1 साल से जुड़े हुए हैं विलिंग वेज की आबो हवा से। बतौर एक आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं, ना सिर्फ मौसीकी में बल्कि डॉक्टर साहब के जो लेक्चर्स हैं उनको भी आप सुनते हैं, उनकी आप जो है समरी बनाते हैं, उनको भी आगे। आपको कुछ खुद को फ़ायदा हुआ? आप तो नशे के मरीज़ नहीं हैं, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई फ़ायदा हुआ मेरी ज़िंदगी में? बल्कि मैं रात को 10-11 बजे का टाइम था, तो बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि 1 साल पहले मैं विलिंग वेज में नहीं था और अब विलिंग वेज में हूँ, 1 साल होने को लगा है। तो मुझे डॉक्टर सदाकत साहब को मैसेज करना चाहिए थैंक यू का, कि मेरी ज़िंदगी में आपकी वजह से ठहराव हुआ है।
सबसे पहली पॉजिटिव तब्दीली जो है वो ये आई है कि मेरी ज़िंदगी में यहाँ आके बहुत ज़्यादा ठहरा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें थी मेरी शख्सियत में जो यहाँ आके बेहतर हुई हैं, तो मुझे मज़ीद बोलने का बड़ा आपके साथ चूँकि ज़्यादा टाइम गुजरता है वो बेहतरी आ रही है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी बनता जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, ये कुछ एक इदारा नहीं, ये पूरी एक एकेडमी है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा विलिंग वेज को ज्वाइन करने के बाद तब्दीली आई है, पॉजिटिव तब्दीली आई। तो अब वो मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। ये हमारे मौजू आज का जो है उससे कुछ मिलता जुलता ही करेंगे। जीना नहीं है अब डर डर के, ये दुखड़े हैं हर घर घर के। जीना नहीं है अब डर डर के, ये दुखड़े हैं हर घर घर के। जीवन में जो उलझन आई घेरे हुए हैं गर रुसवाई, हल इसका क्या सोचो तुम भी। जीना है कैसे पूछो तुम भी, पूछो पूछो तुम भी, पूछो तुम भी। इसको भी हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे सॉन्ग की शक्ल में हम इसको लेके। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। थैंक यू। और आपने मौसीकी इतनी अच्छी बजाई, वेरी नाइस। सुल्तान साकिब बलोच और हमारे साथी जो हैं असद असगर, ये मुख्तलिफ़ कॉम्पोजिशंस, मुख्तलिफ़ धुनें यहाँ पे हमारे विलिंग वेज के आबो हवा में इनके सुर बिखरते रहते हैं और बड़ा अच्छा, बड़ा लतीफ़, बड़ा रिलैक्सिंग एहसास हमें होता है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रोड्यूसर से कि ओपन करें और हमारा नंबर फ्लैश करें और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, फ़ोन हमें कर सकते हैं जब भी करना चाहें। और अभी ये रहता है, हमने डर और ख़ौफ के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत की और किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी को अपनी गिरफ्त में लेके हम जो कुछ कर सकते हैं, जो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, उसको रोक के रखता है, कैसे उसके आगे बंद बांध देता है। यानी कि जब भी कोई एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक एनर्जी आपके अंदर होती है। और जिस तरह से एटम के अंदर, मिसकाल के अंदर जो है, मैं एक कॉल आ गई, मैं यहीं से एटम की बात से आगे चलूँगा। पहले हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम अलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरीफ हुई, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। देखिए, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में गुज़श्ता 10, 15, 20 तो नहीं शायद हुए भी, 15 को साल, कितने साल हो गए आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए? 15 साल हो गए। तो इसमें आपने मुख्तलिफ़ केसेस देखे होंगे जिसमें कि कभी डिप्रेशन के केसेस आ जाते हैं, कभी मैनिया के केसेस, कभी मूड मिजाज का ऊपर जाना नीचे जाना, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, थॉट डिसऑर्डर, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम और एक चीज़ को बार बार करते जाना, और बाइपोलर के साथ साथ ये जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कंडक्ट मिसबिहेवियर्स और ईटिंग डिसऑर्डर्स और जाने कौन कौन से डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल परवर्जन्स और ऐसे बहुत से डिसऑर्डर्स आपने देखे होंगे। मुझे ये बताइए, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट,
कि डर का जो रोल है, जो फियर और फोबियाज और वहम और खौफ हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जिनका आगाज़ किसी बड़ी छोटी सी चीज़ से होता है, इनका अक्स इन जैसे किसी आप किसी पानी में आप कतरा फेंकें स्याही का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पानी को रंग रंग देता है। जैसे ख़वातीन नील फेंकती हैं, नील जब कोई वाइट चीज़ धोनी होती है तो वो सारे पानी को ब्लूइश कर देता है। इस तरह खौफ भी क्या हमारे जहन को जकड़ता है, हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों, हमारी मुख्तलिफ़ सोचों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है? बिल्कुल। पहले तो मैं इस पे फेयर पे ये बात करूंगी कि देखिए फेयर जो है ना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन जो है, एक नॉर्मल लिविंग बीइंग का इमोशन है। ये हम सब जितने भी जानदार सांस लेते हैं ना, उनमें अपने सर्वाइवल के लिए अल्लाह की तरफ से ये एक अलार्मिंग सिस्टम अल्लाह ने फिट किया हुआ है कि जब हम किसी डेंजर में जाते हैं, कोई डेंजर जोन होता है, वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमें ये फील होता है कि अब ये एक खौफ वाली सिचुएशन है और हम यहाँ से किसी तरह निकलें, एस्केप हासिल करें वहाँ से जी। तो ये तो एक नॉर्मल फियर की मैं बात करी, ठीक है। लेकिन बात ये कि जब ये फियर तब एक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है जब ये हमारी डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर करने लग जाए, यानी उसमें इसकी वजह से रुकावट आने लगती है। जी जी। और वहाँ पे फिर साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेनी पड़ती है जी। और जैसे आपने अभी मुझसे पूछा है कि मैंने ऐसे पेशेंट, तो मैं तकरीबन रोजाना ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ। और जैसे मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि पेशेंट मैंने देखी थी क्लॉस्ट्रोफोबिया के साथ, जो मेरे पास आई। क्लॉस्ट्रोफोबिया किसी बंद जगह का डर? जी, बंद जगह का। उसको ऐसा खौफ कि वो बंद गाड़ी में, मतलब गाड़ी में जब बैठे होते हैं, दरवाजे बंद, शीशे ऊपर, सांस आने में दिक्कत लगती है उनको? जी बिल्कुल, उसमें उनका सांस रुकता है, पैल्पिटेशन और स्वेटिंग, और एक लगता है कि बस मैं गई। अच्छा, ये लिफ्ट में लोग नहीं सफर करते? लिफ्ट में नहीं कर सकते, एरोप्लेन में नहीं कर सकते, गाड़ी में नहीं कर सकते, इवन घर में। अब जैसे वो मेरे ऑफिस में बैठी थी ना, तो वो अंदर से दरवाजा खिड़कियां सब बंद थी, तो वो मुझे कह रही थी कि अभी अगर आप इस ऑफिस से बाहर चली जाएं तो यहाँ भी मुझे वो पैनिक अटैक डेवलप हो जाएगा। पैनिक क्या होती है? पैनिक अटैक, पैनिक अटैक ये है कि ये जो फोबिया के दौरान एक हाइपर वेंटिलेशन, यानी सांस तेज हो जाना, और आप दिल की धड़कन भी तेज, पसीने छूट जाना, मुंह खुश्क हो जाना, परेशानी हो जाना, ऐसे लगना जिस तरह कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है, ऐसे मेरा दिल रुक जाएगा। उसमें ऐसे लगता है कि बस हर चीज जो है ना वो वहाँ पे आउट ऑफ होल हो गई है, और अब आप बस ट्रेंड होने की उसमें कसर रह जाती है, बल्कि बाद लोग वो भी जाते हैं। जी। तो उसमें फिर ये है कि इसका ट्रीटमेंट भी मैं थोड़ा सा जनरल पब्लिक के लिए बता देती हूँ जी। कि पहले तो देखिए, वो आपने जो मुझसे क्वेश्चन हो था कि इस फियर का या फोबिया का ओरिजिन पहले देखना पड़ता है कि ये कहाँ से, ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ है। अच्छा, मैं फरी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में ये कह रहा था कि कई मर्तबा बचपन में कोई वाकया हुआ जो कि इतना ख़तरनाक नहीं था, मगर जो गिरदो पेश में जो सारे लोग थे और जो खुद जिसके साथ ये वाकया हुआ, वो अमूमी तौर पे छोटा बच्चा होता है, बड़ा नहीं होता, मगर वो तो बड़ा हो जाता है, मगर ये जो साथ फियर है वो भी बड़ा हो जाता है, वो छोटा नहीं रहता। अच्छा, अब वो जो फियर है ना, वो बड़ा होते होते हम उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देते हैं, यानी कि एक जो चीज़ है वो इर्रेशनल हो जाता है, उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, और उसकी वजह से हमें लगता है ये कि अब बिल्कुल मामला जो है हमारे हाथ से निकल रहा है। आप भी ऐसा ही जिक्र कर रही हैं? जी, ऐसा ही मैं कह रही हूँ। और वो जब इरेशनल होता है तभी वो हमारी डेली फंक्शनिंग, डेली रूटीन को खराब करता है, उसमें रुकावट डालता है। अच्छा, ये बताइएगा कि किसी को ये डर खौफ हुआ, कोई बच्चा था छोटा, उसके वालिदैन उसको गाड़ी में छोड़ के चले गए और गलती उनसे ये हुई कि वो 10 मिनट आए नहीं और बच्चा परेशान हो गया, उसको लगा कि मैं अकेला हूँ, और गाड़ी के अंदर उसको ये बैठे हुए फीलिंग जनरेट हुई। हो सकता है किसी ने आके कोई ऐसी शक्ल उसको नज़र आई होगी जो फ्रेंडली ना हो,
कोई किसी ने अपना हुलिया सही ना रखा हो, कई दफ़ा ऐसे बाबे टाइप लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ उन्होंने सही नहीं, बाल उनके बिखरे होते हैं और वो, तो बच्चे को डर लगा। अच्छा, अब वो डर जब उसके जहन में बैठ गया, लोगों का डर बैठ गया, अकेलेपन का डर बैठ गया, तो एमिगडाला में जहाँ पे और भी डर आ जाते हैं। यानी मैं ये कह रहा था कि जो लोगों के अंदर डर होता है वो सिर्फ एक चीज़ का डर नहीं होता, उनको सड़क क्रॉस करने का डर, उनको जो है लोगों से डर, हाइट्स का डर और मुख्तलिफ काफ़ी सारे। मैंने अमूमी तौर पे देखा है कि जिन लोगों में डर होते हैं उनमें कई डर फिर जन्म ले लेते हैं। ये तो बात है, लेकिन एजाज भाई हम अभी डर और फोबिया में डिफरेंस की पहले बात कर रहे हैं आम पब्लिक के लिए, तो वो ज्यादा बताइए बताइए। डर तो जैसे मैंने बताया ना, तकरीबन हर इंसान, अब जैसे देखिए सांप अगर सामने आ जाए, यहाँ बैठे हुए स्टूडियोज में सांप आ जाए, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि आप लोग उसके तो भागने लग जाएंगे, सांप आ गया सांप आ गया। बिल्कुल सही। वो जो डर है वो दैट इज समथिंग वेरी नॉर्मल। वो प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, वो आप उठेंगे इसलिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें और सांप हमें हाथ न ले। ठीक तो है, वो फोबिया नहीं है, वो उसको हम कहेंगे कि ये तो एक डर है। राइट। लेकिन एक ऐसी मेरी नानी की एक फ्रेंड थी जिन आंटी को सांप से इतना डर लगता था कि वो उन्होंने अपने घर में ये वर्ड बैन किया हुआ था। अच्छा। कि कहती थी कोई इस क्रीचर का नाम नहीं लेगा, और अगर कभी गलती से कोई नाम ले लेता था तो वो आंटी सोफे के ऊपर पाँव करके बैठ जाती। अच्छा, और अगर उनको टेलीविजन पे सांप नजर आए तो? अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। नहीं, मैं एक वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी में इतना डर और खौफ है और टेलीविजन पे सांप नजर आ रहा है तो वो तो उससे भी शायद डर जाए। उससे बहुत डरेगा, उसको एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप होंगे। लेकिन मैं जो कह रही थी ना कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, कल भी प्रोग्राम पे आपने इसके बारे में काफी डिटेल से बताया था, जिन्होंने सुन लिया उनको तो पता है। नहीं, हम आज के प्रोग्राम में फिर उसका जिक्र करेंगे, हम इसके जो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको मसले को हल करने के, उन पे हम आज फिर बात करेंगे। और मैं एक और बात की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि एक, जैसे आपने मुख्तलिफ उसको अलग अलग किया कि एक होता है डर, एक चीज़ होती है कि ऐसा खौफ दिल में बैठ जाना कि वो हकीकत में चीज़ नहीं भी, आप उससे डर रहे हैं। कई दफ़ा हम जो है डिलूजन में चले जाते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि इतना खौफ और डर है कि एक चीज़ किसी और को नज़र नहीं आ रही और हम कह रहे हैं कि ये चीज़ मौजूद है। इससे ये होता है कि हमारा पूरा दिमाग जकड़ा जाता है। जैसे कोई अगर किसी को रस्सी पड़ी नज़र आए और वो समझे कि ये जो है सांप है, सबको नज़र आ रहा है कि ये रस्सी है, और एक है कि अंधेरा है और एक चीज़ हल्की सी हिल रही है और वो उसको हेलुसिनेट कर रहा है, उसका दिमाग सही तौर पे नहीं बता पा रहा कि ये रस्सी है या सांप है, उसको हिलती हुई चीज़, ये हेलुसिनेशन है, एक डिलूजन है, एक जो है वो डर है, एक जो है वो खौफ है, एक वहमा है। तो ये भी एक हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और इजाज़त डिल्यूजन की बात हो रही है तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें बताना चाहूँगी लोगों के इंटरेस्ट के लिए कि बाज़ दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं कि निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स हैं। क्या है रियलिस्टिक डिल्यूजन्स? निहिलिस्टिक, अच्छा, वो जो खत्म हो जाते, निहिलिस्टिक, ऐसे डिल्यूजन्स निहिलिज्म कहते हैं। निहिलिज्म कहते हैं ऐसे को कि जिसमें ये खौफ हो कि मैं खत्म हो जाऊंगा, ये खौफ हो मैं खत्म हो जाऊंगा, और उनको अपने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे हार्ट है या जैसे आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो पेशेंट कहता है कि मेरा दिल रुक गया, मेरा दिल काम नहीं कर रहा, और या फिर मेरा सारा खून सूख गया, मेरे अंदर खून सर्कुलेट ही नहीं कर रहा। वाह। और ये डिल्यूजन हमने अपनी आंखों से देखे हैं अपने पेशेंट्स यहाँ पे इस तरह के हमारे पास आते हैं। बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। तो मैंने कहा फरी आप भाई, मैं अभी एक सेकंड बात मेरी अभी रहती है थोड़ी सी कि ये जो आप अभी सुल्तान साहब की बलूच से बात कर रहे थे ना कि वो कह रहे थे कि लव और फियर इकट्ठे कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो मैं इस चीज पे टोटली डिसएग्री करती हूँ। आप डिसएग्री करती हैं? जी ठीक है, क्योंकि आप बता रही थी
कि एक तो ये हमारी जिबिल्लत का हिस्सा है कि फियर भी हमारे अंदर होता है, मगर जब हम फियर के ऊपर जाना चाहते हैं, फियर से ऊपर जाना चाहते हैं, फियर हमारे अंदर मौजूद है, मगर जब हम फियर को कैप्चर करना चाहते हैं, कॉन्कर करना चाहते हैं, उसको मुसख्खर करना चाहते हैं, उसको तस्खीर करना चाहते हैं, तो उसको हम लफ्ज़ की कैंची से काटते हैं। बिल्कुल। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट किस तरह करती हैं कि देखें, आपके पास कोई बहुत प्यारी चीज है और वो आपको उससे बहुत बेइंतहा प्यार है। चलिए इसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ, मेरे पास इस वक्त बहुत प्यारी कॉम्ब है, कंघी, जो मेरे नाना की निशानी है और मेरे बैग में मेरे साथ हर वक्त होती है। आपने देखें एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से मोहब्बत इसलिए पाल ली जिससे कोई और मोहब्बत शायद ना पाले, क्योंकि उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है आपकी उस प्यारे नाना जान से जिनसे आपको बेहद मोहब्बत थी। बिल्कुल, और वो मेरे पास हर वक्त मौजूद है और उसको मैं जब भी अपने बैग चेंज करती हूँ, चीजें शिफ्ट करती हूँ, तो वो मैं उसमें शिफ्ट कर लेती हूँ साथ। तो वो मुझे इतनी पसंद है, और अगर ये गुम जाए, इसके गुमने का खौफ मुझे रहेगा कि ये गुम ना जाए। अब देखिए, तो मैं कह रही हूँ कि लव और फियर कैन कोएग्जिस्ट। ये देखें, अब इसमें ये है कि अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि मोहब्बत इसकी इतनी ज़्यादा है कि अगर ये चीज़ चली भी जाए, ना भी मिले, तो भी नाना हमेशा, नाना का प्यार सिर्फ इस कंघी तक जो है वो लिमिटेड नहीं है। वेदर दिस थिंग रिमेन्स विद यू और नॉट, इवन इफ इट इज नॉट देयर, नानाज लव एंड यादें एंड प्यार विल रिमेन विद यू। और ये जो डर है, जैसे हमने अल्लाह मियाँ का जिक्र किया कि जब हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अब्बा जी से प्यार करते हैं, या CEO है, अगर हम उसको ये देखते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, तो ये डर है। जब हम ये कहेंगे कि ये जो भी करेगा मेरे फ़ायदे के लिए और भले के लिए करेगा, मुझे इससे डर नहीं, ये सिर्फ प्यार ही का परतौ है, प्यार का एक रूप है, ये दिस इज़ अ सटल डिफरेंस। जब आप डर से निकल कर ट्रांसेंड करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो फिर ये प्यार का मझधार है। और आप ये देखेंगे, बच्चा जो छोटा बच्चा जैसे कीची है मेरा नेफ्यू, इसको अगर मार पड़ती है अपनी अम्मी से या डांट पड़ती है, तो वो उसके बाद उसी की गोद में घुसता है दोबारा रेस्क्यू के लिए कि बचाओ मुझे, खुद अपने आप से उसी के पास जाता है। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है, ये फ़ायदा ही है, ये मोहब्बत ही है। देखिए, एक माँ है, वो डरा ही नहीं रही, वो बच्चा जा रहा है, जाके एक अंगारा पकड़ लेता है, एक चींटी या कोई मकोड़ा या कनखजूरा है उसको पकड़ लेता है, या तो वो उसको रोकेगी नहीं, वो कहेगी नहीं कि रुक जाओ, जो चीखेगी या जो भी उसको डांटेगी, वो इसलिए कि आइंदा ना करे। मगर मैं इसमें आपको मैं आपको एक कल की बात बताना चाहता हूँ, कल रात की। मैं एक जगह रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था, तो एक छोटा बच्चा हार्डली 3 साल का होगा, उसने जो शीशे का दरवाज़ा था वो खोला, और उसको पुश पूरी तरह से वो कर नहीं पा रहा था, इतना ताकतवर नहीं था, तो उसके अब्बू भागते भागते आए और उन्होंने कहा कि मत करो, तुम्हारा हाथ आ जाएगा दरवाजे में। मुझे दिल में आया कि उनको ये कहना चाहिए था कि बेटा मत करो, देखो आप एहतियात करो, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका तरीका कार्य। जब हम वो उन्होंने अपना डर उसमें ट्रांसफर कर दिया, हालांकि मकसद उनका प्यार था। इससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई है, मैं बस शॉर्ट सी बात शेयर करूंगी आपसे। ये दरवाजा, ये शीशे के दरवाजे वाला जो है ना, मेरे साथ बचपन में एक दफा ये वाकया हो चुका है कि मैं अब्बू के साथ एक दफा शॉपिंग मॉल में और मेरा भाई गए थे, उस वक्त हम सऊदी अरेबिया में थे, और मैंने वो दरवाजा खोला, और मैं तो काफी छोटी थी, मतलब मैं उस स्कूल भी नहीं जाती थी, और वो दरवाजा मैंने यार
जोर से बंद कर दिया या क्या हुआ, वो दरवाजा चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो गया? चकनाचूर, वो ऐसे पता नहीं किस एंगल से शीशा आपको जोर से बंद कर दिया, क्या हुआ। उसके साथ जो उनके रैक्स थे जिनमें चीजें, अभी तक मुझे याद है, टिश्यू पेपर के डब्बे और पता नहीं क्या क्या, वो सब नीचे गिरा। और उसके बाद अब्बू से मुझे बड़ी डांट, जिंदगी में शायद पहली और आखिरी बार। अच्छा। और उसके बाद जो है आप यकीन करेंगे, हालांकि वो जो बंदा था, ओनर था शॉप का, उसने कहा कोई नहीं, मतलब जो भी अरेबिक में अपने अब्बू को कहा कि कोई नहीं बच्ची, कुछ नहीं होता। लेकिन अब्बू ने मुझे अच्छा खासा जो है ना मेरी वहाँ वर्बल धुलाई कर दी थी। तो उसके बाद मुझे ना ये शीशे के दरवाजों से अभी तक, जब भी मैं कहीं पे ये शीशे का दरवाजा होता है ना, तो एक लम्हे के लिए मैं जरा रुक जाती हूँ और सोचती हूँ कि इसको पुल करना है या पुश करना है। तो अब मुझे मतलब थोड़ा सा ये फोबिया तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मैं थोड़ा सा ना एंग्शियस हो जाती हूँ। सही बात है। अब वैसे आजकल जो दरवाजे ज्यादातर आ रहे हैं उनको आप पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, दोनों तरफ खुल जाते हैं। जी ये भी है वैसे, ये अच्छा हो गया। मैं आपके ये प्रोग्राम में नीचे कुछ लोग आए हुए हैं, इनको मैं वेलकम कर दूं। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। इनमें दीनू इम्तियाज, ये नीचे नहीं आई, हमारी सरांखों पे हैं। जी बिल्कुल। दीनू तो आपको पता है हमारी पोइट्री थी और बड़ी रोमांटिक किस्म की लड़की है। वाह। और दीनू है और माहीन फखर है, बड़ी अच्छी यंग जो बडिंग साइकोलॉजिस्ट के नाम। वेरी नाइस। ये है अनमता अबान है, ये भी मेरी बड़ी अच्छी इंटर्न है। ये तीनों आई भी है इसमें इस वक्त, तो मैंने सोचा इनको वेलकम कर दूं। मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से इनको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। ये सब आप लोग मिलके हमारे प्रोग्राम की जान है, तमाम व्यूअर्स, और ख़ास तौर पे जो कमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे सरांखों पे। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, बस ये लोग लगे हुए हैं कमेंट्स पे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी एक गाना ख़ास तौर पे आपने पिछली दफ़ा फरमाइश की थी, सुल्तान साकिब बलोच भूले नहीं है, वो गाना आज सुनाएंगे आपको। अच्छा जी, खुद ही याद करवा दिया भाई, आप खुद फंस गए हैं इस फिक्र में। मैं तो आज नहीं गाना सुनाऊंगा, मगर सुल्तान साकिब बलोच, मैंने कहा था आपको, मैंने अच्छा चले ऐसा करते हैं कि ये गाना गाएंगे, मैं इस गाने पे एक्ट कर दूंगा। अच्छा चले, आज के लिए तो ये ठीक है, अगली बार के लिए होमवर्क है। डन हो गया, ओके। ठीक है, क्योंकि सुनती जाएं, सुनती जाएं, सुनती जाएं, सुनती जाएं, ठीक है, सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। अच्छा बताएं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। ये मैंने आपको गाना भी सुना दिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो जी, हमने आज काफ़ी लंबा प्रोग्राम भी हो गया, और अभी मैंने ये भी वादा किया था कि प्रोग्राम के अख्ताम पे हम इससे डर और खौफ से बचने की भी बात बताएंगे। जो बात हो रही थी ना को एग्जिस्ट करने की, डर और खौफ और प्यार, ये हमारे अंदर खमीर के अंदर है, हमारे अंदर है। अगर हमने ये देखना है कि किस जज्बे को आगे बढ़ाना है, किसको पीछे रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रैफिक में सारी गाड़ियाँ एकदम दौड़ा दें तो कहीं एक्सीडेंट तसादुम हो जाएगा, तो वहाँ पे अपनी जगह का इंतज़ार करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें बेहतर हैं हमारे लिए उनको हमने आगे लेके चलना है, और जो इतनी अच्छी नहीं है उनसे हमें बचना है। ख़वातीन व हज़रात, मोहब्बत जो है वो किस तरह से हम ज़िंदगी में आगे लाते हैं सब जानते हैं, मगर कहाँ पे अपने आप को रोक लेना है, थाम लेना है, कहाँ पे बागें जो हैं खींच लेनी है, ये हमें पता है। जानवर को दाएं तरफ लेके जाना है, बाएं तरफ लेके जाना है। जिस जानवर से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो जानवर भी आपके पाँव में लौट पौट होने लग जाता है। तो इंसान जो है वो बेहतर समझते हैं, वो तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, जानवर तक जो हैं प्यार के दीवाने हो जाते हैं। जब जानवर भी डर और खौफ और नफ़रत के जज्बों से, नेगेटिव जज्बों से ऑपरेट करते हैं, तो अपने मालिक को जो है चक मार लेते हैं या कोई उसको नुकसान पहुँचा देते हैं। तो हमें ये डर और खौफ अपने अंदर की और अपने गिरदो पेश के निकाल के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मगर अभी हम जो है सुल्तान साकिब बलोच और हमारे जो दोस्त कीबोर्ड पे हैं इस वक्त, असद असगर, उनसे हम कहेंगे कि कोई गाना हमें सुनाएं, और हम ये कोशिश करेंगे थोड़ी सी कि उसको जो है ना एनेक्ट करके दिखाएं। तो जनाब हो जाए ज़रा गाना,
और फिर हम जो है कच्ची डोरियों 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 से मैनू तो बांध ले, सच्ची यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों रुलाए मैनू क्यों, एवें झूठी मोटी रुस के रुसा के। दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां है। तेनू लखां तो छुपा के रखा अखां च सजा के, तुम्हें मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां। तेनू लखां तो छुपा के रखा अखां च सजा के, तुम्हें मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां। तू जीना है मेरा मैं जीना हाँ तेरा, दस लेना की नखरा वखा के। दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के। वेल डन। थैंक यू। मैंने कहा 2 in 1 कर दें जो है जितना कर सकते हैं। अब कैटरीना कैफ तो यहाँ पे है नहीं तो जो कुछ मुमकिन है वो कर लें। ख्वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में जो है अब इख्तिताम की तरफ जाते हैं। 7 बजने के करीब हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि डर और खौफ और वहम उन सब को दूर किया जा सकता है, मगर उसके लिए एक राब्ता कायम करना पड़ेगा। आँखों में आँखें जब हम मिलाते हैं, दिल के रास्ते जब हम खोलते हैं, मोहब्बत के दरिया में बहते हैं, तो उसके लिए अपने अंदर झांकना पहले ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर वो दरिया मौजज़न है तो फिर हम दूसरों के साथ भी मोहब्बत कर सकते हैं। जब हम दूसरों के क्रिटिसिज्म को अपने अंदर ले जाते हैं और नफ़रतें पाल लेते हैं, नफ़रतें बो देते हैं, तो फिर वही पौधे बड़े होते हैं और उनकी छाँव में ना हम खुद बैठ सकते हैं, बल्कि बबूल और कांटों से हमारे अपने हाथ भी ज़ख्मी हो जाते हैं। ये बात जिस तरह से अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फरीफुई ने कही, और गुलाब जो होता है उसके साथ कांटे भी होते हैं, मगर हम गुलाब के कांटे जो हैं उनको हटा के उसकी बास, उसकी खुशबू ले लेते हैं।
हमारी ज़िंदगी जो मुकम्मल होती है, रात और दिन, मुख्तलिफ मौसम सभी साथ साथ चलते हैं, मगर हमने ये देखना होता है कि हमने इसमें से क्या चुनना है और किस तरह से अपने आप को बचा के दूसरों में मोहब्बत बांटनी है और ख़ुद को भी हमने मोहब्बत के इस लाजवाल जज्बे में बांध के रखना है। और किस तरह से ये जो ज़मज़म है, ये जो एक फूटता हुआ चश्मा है, बहता हुआ चश्मा है, उससे ख़ुद भी सैरयाब होना है, ख़ुद भी सैराब होना है, दूसरों को भी सैराब करना है। इसके कुछ तरीके जो हैं उसमें एक, जैसे अभी जिक्र भी हुआ था, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी बतदरीज मरहला वार किस तरह से हम जो खौफ और डर हमारे अंदर बैठे हैं उनको अपने से दूर कैसे करें। उसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि जैसे कोई शख्स रोड क्रॉस करने से डरता हो, ठिठक जाता हो, और अगर उसको सड़क क्रॉस करनी हो जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ आ रही हों, हो सकता है कभी माजी में उसका एक्सीडेंट हुआ हो या उसने अपने सामने कोई हादसा देखा हो, बचपन में देखा हो, और उसके डर खौफ ये बैठ गया हो, और वो जब सड़क के किनारे आके बैठता है तो उसके पाँव कांपने लग जाते हैं, जैसे स्टेज फ्राइट होता है, जैसे बहुत से फ्राइट्स होते हैं, बहुत से डर और खौफ होते हैं। तो उसका तरीका ये नहीं है कि वो सड़क के ऊपर जो एक शाहराह है जिसके ऊपर बहुत ट्रैफिक आ रही है उस पर चलने की कोशिश करे, उससे नहीं होगा, उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता वो जहाँ पे रहता है, अगर उसके घर के बाहर कोई ऐसी थॉरोफेयर नहीं है, शाराए आम नहीं है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होती है, ऐसे वक्त में, रात के वक्त में, सुबह सवेरे जब ट्रैफिक नहीं होती, किसी की मदद लेके, किसी का हाथ पकड़ के, क्योंकि ये फ्रीजिंग होते हैं, ये डर कर देते हैं, ये जामिद व साकित कर देते हैं, ये हमारे अंदर पैनिक इंड्यूस कर देते हैं, तो किसी का हाथ पकड़ के ऐसे वक्त में जब कोई ट्रैफिक ना हो, अगर हम तब अपने घर ही की जो गली है उसको क्रॉस करें, आसान चीज़ से आगाज़ करें, तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी, एक भरोसा मिलेगा, एक हमें कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा कि हम ये कर सकते हैं। फिर बतदरीज जो है हम ऐसे वक्त में वो अपनी गली क्रॉस करें जब वहाँ पे ज़रा ट्रैफिक ज़्यादा हो, और फिर हम किसी को रुकवा भी सकते हैं ताकि हमारे अंदर जो है वो खौफ और डर हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से हम सेंसिटाइज जो हुए होते हैं डर और खौफ से, उसको हम डर और खौफ को पीछे हटाते हैं और एक जज्बे से, एक भरोसे से, एक कॉन्फिडेंस से हम जो है फिर ऐसी शाहराह पे जाते हैं, ऐसे वक्त में जाते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, फिर हम लाल बत्ती पे वो क्रॉस करते हैं, फिर हम जब यानी कि वहाँ पे ट्रैफिक ना आ रही हो उस वक्त हम क्रॉस करते हैं, और फिर उसके बाद माशाल्लाह पाकिस्तानी तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मेन शाहराह कायद आज़म पे जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है, या शाहराह फैसल पे जहाँ पे कराची में ड्रिग रोड पे, या यहाँ पे लाहौर में माल रोड पे, या फिर जेल रोड पे, या फिर जो है ये नहर पे वो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और गाड़ियों के दरमियान जिग जैग करते हुए वो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर इस तरह से बतदरीज कोई भी डर है, कोई भी खौफ है, अंधेरे से आपको डर लगता है, या फिर आपको हाइट्स का फोबिया है, तो आप थोड़ी सी हाइट पे, यानी कि जैसे आप किसी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं, फिर आप उसको बढ़ाते बढ़ाते जो है आहिस्ता आहिस्ता, यानी बतदरीज आप डर और खौफ को दूर करते हैं। दूसरी तरफ होता है फ्लडिंग टेक्निक, एक जिस तरह से फ्लड नहीं आ जाता, जैसे बाढ़ आ जाती है, जैसे सैलाब आ जाता है, उस तरह से मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। जैसे कोई शख्स जो है पानी में तैराकी से डरता है, खाइफ है, पानी से खाइफ है, उसको धक्का दे दिया आपने, ये बड़ा डेंजरस है। मगर वो क्या होता है कि जब आप गिरता है तो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पाँव इधर उधर मारता है, और जब वो किनारे पे आ जाता है या उसकी कोई मदद करने के लिए फिर आ जाता है और उसको एक आध डुबकी और गोता भी लग जाता है, उसको पता चल जाता है कि व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, जो चीज़ मुझे मारती नहीं है उसके ऊपर जब मैं अबूर हासिल कर लेता हूँ, जिस तरह से जब कोई गुफ्तगू करता है और उसको स्टेज फ्राइट हो जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, पाँव कांपने, गला जो सूख जाता है, मुँह से अल्फाज नहीं निकलते, तो वो शीशे के सामने, फिर अपने दोस्तों के सामने, फिर उसकी तारीफ़ होती है, तौसीफ़ होती है, उसको वैलिडेट किया जाता है, तो फिर उसमें ये जज्बा आ जाता है, उसमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। ये फ्लडिंग टेक्निक है। तीसरी NLP की टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स हमारा ब्रेन, लैंग्वेज मीन्स जो हम बातचीत करते हैं, प्रोग्राम जब हम कोई चीज़ कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, ये जो डर और खौफ है
कोई छिपकली से, कोई कीड़े से, कोई फलां, जितने भी मैंने जैसे बताया अभी असद असगर कह रहे थे, जितने इंसान हैं 6.5 बिलियन 7.5 बिलियन लोग जो हैं उनके अपने अपने खौफ हैं, अपने अपने डर हैं। मगर जब हम अपने डीमंस को अपने हर किसी के अलमारी में जो है ना कुछ ढांचे होते हैं। एवरीबडी हैज़ क्लॉजेट्स, स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट, एवरीबडी हैज़ सम डीमंस, डायन, जिन, भूत, ऐसे खौफ और डर होते हैं। जब आप उनके ऊपर जो है आप पा लेते हैं काबू, तो फिर आप डर से आज़ाद होकर मोहब्बत के बेकरार दरिया में कदम रखते हैं। तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई शख्स जो है वो कॉकरोच से मिसाल के तौर पे डरता है, तो वो क्या करेगा कि पहले तो अपने जहन के इमेजिनेशन में, विजुलाइजेशन की जो तख़य्युल की हमारे पास पावर है, उसमें वो पहले तो ये देखे कि वो कॉकरोच जो है वो छोटा 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 उसको करके, या जो वाक़या आपको पेश आया कभी बचपन में, उसको छोटा करें, उसको डिस्टॉर्ट करें, उसको बदल दें, उसको फ़नी बना दें। आप उसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, उसमें आप रंग जो है बदल सकते हैं, उसको विविड जो है, जो विविड हमें लगता है वो सच और हकीकत अभी होने वाला है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर दें, आप उसको फ़नी बना दें, उसमें म्यूज़िक ऐड कर दें, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो आप उसको मिनिमाइज़ कर दें, उसको छोटा छोटा करते हुए, क्योंकि हम चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, हमें वो लगता है कॉकरोच बहुत बड़ा है, हमसे बड़ा है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। कोई भी वाक़या हो, उसको जब आप उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, छोटा कर देंगे, हकीर कर देंगे, तो आपको उससे डर नहीं लगेगा। जब आप उसको चेंज कर देंगे, तो उसमें 5 सेंसेस थी जो आपने महसूस किया था, उनको आप जो सारों को चेंज कर देंगे, आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, अपने से दूर कर देंगे, डिस्टेंस पे कर देंगे, छोटा और डिस्टेंट कर देंगे, और उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, उसका पूरा हुलिया बदल देंगे वाक़े का, और फिर आप महसूस करेंगे कि अब आपको उससे डर खौफ नहीं है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ये टेक्निक है। तो ये 3 टेक्निक्स मैंने आज आपसे जिक्र किया, और फिर आप पर्पस ढूंढें, वजह ढूंढें कि आपने इस डर और खौफ को क्यों तस्खीर करना है, जिसने आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। जिस तरह गुलेल होती है ना, या इलास्टिक बैंड होता है, जब आप उसको खींचते हैं तो वो उसमें एक टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। इसी तरह से जिन चीज़ों से हम डरते हैं, हमें एक टेंशन और स्ट्रेस आ जाता है, मगर जब आप उसको रिलीज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी, और फिर जो आप प्रोपेल होते हैं मंजनीक की तरह, आप जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। वो तमाम डर और खौफ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको अभी तक अपना पोटेंशियल जो है वो हासिल करने से रोका है, रियलाइज़ करने से रोका है, उनसे अपनी आपको आज़ादी दीजिए, मुक्ति दीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं वो सब काम जो आप करना चाहते हैं, अपने डर, अपने खौफ से आज़ाद होकर। प्यार, मोहब्बत, चाहत, उल्फत अपने अंदर भर लीजिए, और यही है वो चीज़ जिसका आपने कारोबार करना है। प्यार समेटें, प्यार बांटें, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल अपनी दूर, राह में राही रुक न जाना हो कर के मजबूर। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज कुरैशी को, सुल्तान साकिब बलोच को और हमारे दोस्त असद को इजाज़त दीजिए, और पैनल पे इस तरफ हमारे जितने भी प्रोड्यूसर बैठे हैं उनको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह विलिंग वेज के प्रोग्राम को लेके फिर से आपको मंडे को शाम को हाजिर होंगे, क्योंकि ये है वॉक योर टॉक, जो सोचें सो करके दिखाएं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह मालिक।